स्टूडेंट देयर इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ द गोल्गी apparatus। मैंने आपको इसके पहले पार्ट में आपको बता दिया था कि गोल्गी apparatus क्या होता है। सबको पता है कि गोल्गी apparatus जो होता है पोस्टमैन ऑफ द सेल कहलाता है, मिडिल मैन ऑफ द सेल कहलाता है। इसके एक साइड में ER होता है, दूसरे साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और ये वहाँ प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोई अदर सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है। 3 पार्ट होते हैं, सिस्टर्नल, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स। ये तीनों पार्ट से मिलके बना होता है। अब इसका हम सेकंड पार्ट बता रहे हैं कि इसके आगे क्या होता है। तो इसका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, यानी कि गोल्गी का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। देखो जैसे कि पहला क्या होता है, एक होता है हमारा सिस गोल्गी होता है, सिस गोल्गी, ठीक है। और इसका दूसरा क्या होता है, एक होता है मिड गोल्गी। थर्ड वन क्या होता है इसका, ट्रांस गोल्गी। तो आपको इसको बहुत ध्यान से सुनना है कि सिस क्या होता है, मिड क्या होता है, ट्रांस क्या होता है, क्योंकि यही ऑर्गेनाइजेशन करता है क्या, गोल्गी का। तो जो सिस गोल्गी होता है ये किसके पास होता है, नियर टू ER, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है सिस गोल्गी। जैसे कि हमने बताया कि एक साइड में ER होता है, दूसरी साइड में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो यानी कि सिस गोल्गी किसके पास होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है। और ट्रांस गोल्गी किसके पास होता है, ये होता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। जैसे कि ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बना दिया है, बहुत अच्छा करके बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आपका सिस गोल्गी है, ठीक है। ये आपका सिस गोल्गी है। ये क्या कहलाता है आपका, ये क्या होता है, ये आपका एक तरीके से क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स कॉनकेव आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, तो ये कॉन्वेक्स होता है। और जो आपका ट्रांस गोल्गी मैंने बताया, जो कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है। जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, दूसरे साइड में होता है। तो दूसरा साइड किस साइड में, यानी कि ट्रांस गोल्गी की साइड में। जैसे कि ये है, ये क्या है आपका, कॉनकेव है। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि सिस गोल्गी क्या होता है। सिस गोल्गी आपकी एक फॉर्मिंग फेज़ होती है। फॉर्मिंग फेज़ यानी कि फॉर्मिंग फेज़ कह सकते हैं कि लगातार इसमें प्रोसेशन होता रहता है, यानी कि प्रोग्रेस होती रहती है, प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है। सिस से मिड बनता रहता है, मिड से क्या बनता रहता है, आपका ट्रांस गोल्गी होता है। ट्रांस गोल्गी क्या कहलाता है, ट्रांस गोल्गी कहलाता है मैच्योरेशन फेज़। मैच्योरेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, एक फॉर्मिंग फेज़ आ गई, एक मैच्योर, जहाँ पे सेल की जो ये मैच्योर, जहाँ गोल्गी क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो ये वो है, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। तो अब मैं आपको इसका दिखा देती हूँ कि ये क्या है। बेसिकली इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं क्या है। ये आपके सिक्रेटरी वेसिकल होते हैं जो कि लिविंग मैच्योर फेस करते हैं। ये इसका स्वेलन एंड होता है, सेक्यूल्स इसको कहते हैं, है ना। और ये जो होता है आपके ट्रांसपोर्ट वेसिकल, जो कि क्या करते हैं, फॉर्मिंग फेज में आपकी क्या इसकी सिस फेज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिए, क्या है बेसिकली इसका क्या काम क्या होता है, फॉर इसका मतलब ये करता क्या है। आपको एक बात हमेशा आ रही होगी दिमाग में कि ये होता क्या है, करता क्या है। तो ये करता क्या है, प्रोटीन सोर्टिंग का काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन सोर्टिंग का काम करता है। इसको पोस्टमैन भी कहते हैं सेल का। क्या कहते हैं, पोस्टमैन कहते हैं सेल का। अब नेक्स्ट देख लीजिए कि नेक्स्ट क्या है, फ्लो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन थ्रू द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो लिपिड और प्रोटीन का जो फ्लो होता है वो किसके थ्रू होता है बच्चों, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ से क्वेश्चंस क्या हो सकता है, यहाँ से आ सकता है, यानी कि फ्लो ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सॉरी ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, प्रोटीन। तो ये किसके थ्रू होता है गोल्गी में, ये आपको पूछ सकते हैं कि गोल्गी में किसके थ्रू फ्लो ऑफ लिपिड और प्रोटीन हो रहा है। तो आप सीधे डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं कि वेसिकल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, एक आपका ट्रांस बना रखा है, मिड बना रखा है, और आपका क्या बना रखा है, ये सिस गोल्गी बना रखा है। सिस गोल्गी हमेशा क्या रहता है, स्टेशनरी फेज में रहता है, यानी कि स्टेबल रहता है। यानी कि पहला मॉडल इसका क्या होता है, स्टेशनरी सिस्टर्नी मॉडल। यानी कि स्टेशनरी सिस्टर्नी मॉडल्स में क्या होता है,